जय महाकाल भक्तों, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिसमें हम हमारे भक्तों की समस्याएं जो व्हाट्सएप पे वो हमें भेजते हैं, हम उन समस्याओं का हल लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और अब हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले भक्त जो है शीतल कुकरेजा जी, और वो अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं, जो दिल्ली से हैं, और वो जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी कब तक होगी। तो हम तैयार करते हैं शीतल कुकरेजा जी की बेटी की जन्म कुंडली। शीतल कुकरेजा जी, आपकी बच्ची की जो दशा है वो इस समय अभी सही नहीं चल रही है, लेकिन जल्द ही आपकी बच्ची की दशाएं सही होंगी, लगभग 18 महीने में। और आपकी बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो विदेश में रहता है, और संभव है वो काफ़ी पैसे वाला धनाढ्य व्यक्ति हो। ऐसा आपकी बेटी कुंडली में धनाढ्य योग बना हुआ है। तो आप देखें, इस संदर्भ में 18 महीने बाद आप प्रयास करें। हम आपको कुछ उपाय बताते हैं, जैसे कि आपको सूर्य भगवान को आपकी बेटी को जल अर्पण करवाना चाहिए कंकु और लाल पुष्प के साथ, तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। ये प्रयास आप जब शादी का 18 महीने का जब मैंने टाइम बताया उस समय करेंगे तो और जल्दी ही सफलता मिलने लगेगी। अब हमारे दूसरे कॉलर जो महिमा शर्मा हैं, और वो है इलाहाबाद से, वो बताती हैं कि उनकी शादी 2 बार तय होने के बाद टूट चुकी है। तो हम देखते हैं उनकी जन्म कुंडली में क्या लिखा हुआ है। महिमा शर्मा जी, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपका अभी समय सही नहीं चल रहा था, इसलिए आपको ये चीज़ें आ रही हैं परेशानी। आपका शनि जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है, और शनि की दशा लगभग 6 महीने बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपकी अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, इसलिए शायद आपको ये 2 बार, वैसे आपकी शादी का योग बहुत अच्छे से प्रबल योग है। आप एक सरकारी अधिकारी से शादी आपकी होगी, और आप उस और प्रयास करें जिसका नाम पास शुरू होगा, और वो फरवरी के आखिरी महीने में 6 महीने बाद जब फरवरी जाएगी, फिर से 3 महीने के अंदर, फिर आपको फरवरी के 3 महीने के अंदर आपको ऐसे योग बनने लगेंगे, और 6 महीने में आपको पूरी तरह शादी के योग बनेंगे। तो फरवरी से आप प्रयास करेंगे आपका संबंध कहीं तय हो जाए, और फिर अप्रैल मई में आपकी शादी हो सकती है महिमा शर्मा जी। अब हम आगे बात करते हैं हमारे अगले का, जो नैना प्रजापति जी हैं, वो इंदौर से हैं, और वो शादी का योग कब तक होगा वो ये जानना चाहती हैं। तो हम उनकी कुंडली नैना प्रजापति जी की तैयार करवाते हैं। नैना प्रजापति जी, आपकी शादी का योग अभी चल रहा है और लगभग 4 महीने तक और चलेगा। तो आप थोड़ा सा प्रयास करें, आप थोड़ा सा भक्ति की तरफ जाएं। आप कृष्ण की बांसुरी अपने घर के दरवाजे पर टांगें। आपको शादी के लिए जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर होंगी। कृष्ण सभी की अड़चनें दूर करते हैं, वो आपकी भी अड़चनें दूर करेंगे। साथ ही आप अपने पॉकेट्स में एक जो मोर पंख होता है वो उसको रखें। आप अपने वॉलेट में इसको रख सकती हैं, यानी कि आपके साथ रहे सदा। और घर के दरवाजे पे आपको बांसुरी टांगनी है, और वो भी क्रॉस में इस तरह से, वो कपड़े से बंधी हुई लाल कलर के। तो आपको जल्दी आपकी शादी के योग नैना प्रजापति जी बनने लगेंगे, ऐसा आपकी कुंडली के योग हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप प्रयास करें नैना प्रजापति जी। अब हमारे अगले कलर जो हैं वो है अखिलेश चौधरी, और वो इटावा से हैं, और वो जानना चाहते हैं कि नौकरी कब तक लगेगी। तो अखिलेश चौधरी जी की कुंडली हम तैयार करते हैं। अखिलेश चौधरी जी, आपकी कुंडली में अभी भी वर्तमान में नौकरी के योग चल रहे हैं। आपका शायद ध्यान नहीं है। आप अगर एकाग्रचित्त होकर अध्ययन करें, क्योंकि आपका बुध है जो एकाग्रचित्तता को भंग कर रहा है। ऐसे में आपको हाथी के पैर के पाँव की मिट्टी, जो हाथी आपके निकलता है वो जब कच्ची ज़मीन में निकले तो उसके पैर के जो पाँव की मिट्टी आप एक बैग में भर लें, और आप हर बुधवार को 1-1 मुट्ठी मिट्टी किसी जल स्रोत के में डालें। इस कामना को पढ़ाई में मन लगे, क्योंकि आपका पढ़ाई में मन डिस्टर्ब करने वाले शुक्र हैं। आपके जो अतिरिक्त अफेयर्स हैं पढ़ाई के अलावा ज़िंदगी में, वो आपको परेशान किए हुए हैं। इसीलिए आपकी नौकरी के योग हमेशा कुछ ही नंबरों से रह जाते हैं। तो अखिलेश चौधरी जी टावा वाले,
आप प्रयास करें कि आप मन को कंसंट्रेट कर कर नौकरी का करें, और नौकरी आपकी रेलवे में लग सकती है, और हाल फिलहाल शायद रेलवे की भर्तियां भी निकली हुई हैं। आप कोशिश करें, क्योंकि भारी मशीनरी उद्योग रेलवे ही है और दूसरे छोटे मोटे उद्योग प्राइवेट, लेकिन आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है, इसलिए आप रेलवे में प्रयास करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी अखिलेश चौधरी जी। अब हम अगले कॉलर हमारे बात करते हैं पवन गुप्ता हैं, और पवन गुप्ता कटक से हैं, और वो आर्थिक परेशानियों से घिरे हुए हैं, और वो एक व्यापारी हैं। तो हम बात करते हैं पवन गुप्ता जी कुंडली देखकर। पवन गुप्ता जी आपकी कुंडली के अनुसार जो भी समय चल रहा है, वास्तव में 2 से 3 महीने का समय अभी आपका जो है वो ज़्यादा खराब गया, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 2 या 3 महीने की बात है। एक ऐसा ग्रह आपके बीच में आया है 6 महीने के लिए, जो केतु है, वो आपकी स्थितियों को बिगाड़े हुए है, तो आपको कोई लंबा समय खराब होने वाला नहीं है पवन गुप्ता जी। आप प्रयास करेंगे, अब 2-3 महीने धैर्य रखें। केतु के लिए हम आपको उपाय बताएंगे कि आप अपने आसपास जो भी कुत्ते हैं, आपके पालतू हो या नहीं पालतू हो, आप उन्हें कुछ भी मीठा खाने को देते हैं तो आपकी केतु की समस्याएं हल होने लगेंगी। आप 3-4 महीने बाद पूरी तरह से केतु के प्रभाव से बाहर आ जाएंगे। इस समय आपको धोखा हो सकता है, लेकिन बाद में आपका बिजनेस फिर से अच्छा चलने लगेगा, ऐसा हमारा मानना है। अब हम बात करते हैं राम प्रताप सिंह जी की, जो हरियाणा से रोहतक से हैं और वो गायक बनना चाहते हैं। तो देखते हैं कि गायक बनने के योग राम प्रताप सिंह जी की कुंडली में हैं या नहीं है। तो भक्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि गायक बनने के लिए बुध का उच्च का होना बहुत जरूरी है, जो राम प्रताप सिंह जी की कुंडली में नहीं है। बुध के साथ अगर शुक्र भी उच्च का हो तो आपको न केवल गायन विद्या में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, वरन आपको धन धान से संपन्नता मिलती है। ऐसे योग होना चाहिए। अभी राम प्रताप सिंह जी कुंडली में योग नहीं है, तो हम इन्हें गायक बनने की सलाह तो नहीं देंगे, क्योंकि इनका गायन संभवतः उस कैटेगरी का ना हो जिस कैटेगरी की डिमांड गायन के क्षेत्र में समय है। तो अभी आप कोई सरकारी नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपका उच्च का है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप सरकारी नौकरी में चले जाएं गायक बनने की जगह, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रशांत गुप्ता, जो कि अमेरिका में बोस्टन से हैं, और वो घर में पत्नी से उनका झगड़ा होता है, इस बात से परेशान है, यानी गृह कलह से परेशान है प्रशांत गुप्ता जी। तो हम देखते हैं प्रशांत गुप्ता जी की कुंडली क्या कहती है। प्रशांत गुप्ता जी, आपके विवाह घर में राहु की उपस्थिति और वर्तमान में राहु की अंतर तथा शुक्र के अंदर, ये दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं जो विवाह को डिस्टर्ब करे हुए हैं। लगभग 2 से 2.5 साल का समय है, जिसमें से आप 13 महीने का समय काट चुके हैं और लगभग आधा ही समय बाकी है। राहु हमेशा मध्यकाल में बहुत ज़्यादा समस्याएं देता है, इसलिए आप अपनी पत्नी की समस्या से पीड़ित हैं। तो आप प्रयास करें कि आप हल्दी की गांठ प्रति गुरुवार को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करके आएँ, इस आशा के साथ कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। इसी प्रार्थना अगर आप शंकर भगवान से करते हैं तो आपको आपकी इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। और हम जहाँ तक जानते हैं कि अमेरिका में भी काफ़ी शिव मंदिर हैं, और अगर आपको शिव मंदिर नहीं मिलता है तो आप घर में ही शिवलिंग बनाएं और उसके ऊपर अर्पित करें, आपको अपनी समस्याओं का हल मिलने लगेगा। अब हम बात करेंगे हमारे अगले कॉलर, जो सरस्वती पांडे हैं, और वो हैं कनाडा से, और वो अपनी बेटी की मानसिक स्थिति से परेशान है। संभवतः उसका दिमाग कमज़ोर है, इनका कहना है। तो हम उनकी कुंडली तैयार करते हैं। सरस्वती पांडे जी, आपकी जो बच्ची है उसकी जो मानसिक स्थिति है वो लग्न में बैठे हुए राहु के कारण, इसमें शनि की दृष्टि है और वो अभी समय पीरियड चल रहा है, इसलिए वो ज़्यादा मानसिक रूप से आप परेशान दिखाई दे रही है। लेकिन लगभग 3 वर्षों के बाद आपको समस्याएं नहीं रहेंगी। अभी आप किसी गरीबों को हर महीने काला और सफ़ेद कंबल दान करवाना आरंभ करें और शनि महाराज से प्रार्थना करें कि वो आपकी स्थितियाँ ठीक कर दें। तो पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ राहत आपकी बेटी की मानसिक स्थिति में आपको मिलना आरंभ हो जाएगी। और आने वाले जो हमने समय आपको बताया
उस समय में आपको आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है। 7-8 साल में आपकी बेटी मानसिक समस्याओं से उबर आएगी, ऐसा ही आपकी जन्म कुंडली के योग बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं अनीता शुक्ला की, जो हाथरस से हैं, हरियाणा से, और वो जानना चाहते हैं कि उनका घर कब तक बनेगा। तो हम तैयार करते हैं अनीता शुक्ला जी की कुंडली। अनीता शुक्ला जी, आपके घर बनने के लिए जो दो प्रमुख ग्रह शनि और मंगल हैं, वो आपके शुभ भाव में बैठे हैं, जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपका बड़ा घर बनेगा, आलीशान घर बनेगा, सुंदर घर बनेगा। लेकिन अब वर्तमान में अभी उनकी समय आने में टाइम है, लगभग 18 महीने बाद आप प्रयास करें। शनि और मंगल आपको एक बड़ा घर देंगे। अभी 18 महीने तक आप थोड़ा सा धैर्य रखें, और 18 महीने जैसे ही पूरे होते हैं, लगभग 3 साल तक आपका समय रहेगा जब आप घर बनवा सकते हैं, और उसमें कोई बाधा नहीं है। इसलिए हम आपको कोई उपाय नहीं बता रहे हैं कि आप उपाय करें, आप बस प्रयास करें, आपको घर मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम हमारे अगले कॉलर जो सीमा दयाल जी हैं, उनके बारे में बात करते हैं, जो सीतापुर से हैं, और वो आर्थिक परेशानियां और घर के झगड़ों से ग्रस्त हैं। तो हम उनके बारे में बताना चाहेंगे। सीमा दयाल जी की जो कुंडली बनी है, उसके अनुसार उनकी आर्थिक समस्याएं लगभग 13 वर्षों से चली आ रही हैं, जो कि गुरु के छठे घर में उपस्थिति के कारण है, और आने वाले समय में 3-4 वर्ष और रहने वाला है गुरु। तो गुरु के लिए उनको एक पीला वस्त्र शिवलिंग पे हर गुरुवार को, चाहे दुपट्टा हो या कुछ हो, आपका रुमाल भी आप रख सकते हैं, आप दान करें। निश्चित रूप से गुरु प्रसन्न होंगे और आपकी आर्थिक समस्याओं का हल बताएंगे आपको, और आपके आर्थिक परेशानियों के हल के साथ ही 3-4 वर्षों बाद आपके घरेलू झगड़े भी शांत होने लगेंगे। अभी थोड़ा सा समय आपको संभल कर चलने का है। आप जितना संभल कर चलेंगे उतना ही आपको फायदा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा बुरा समय आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। अब हम हमारे आखिरी कॉलर जो हैं वो दीपक कपूर जी हैं, और वो रोहतक से हैं, और ज़िंदगी में स्थिरता कब तक आएगी, मतलब अच्छा समय कब तक आएगा, कब होगा उनका दीपक कपूर जी का भाग्योदय, ये वो जानना चाहते हैं। तो हम दीपक कपूर जी की कुंडली तैयार करते हैं। दीपक कपूर जी की जो कुंडली तैयार हुई है, उसके अनुसार उनका भाग्योदय का समय लगभग 3 वर्षों के बाद, लगभग 2023 में अक्टूबर के समय से आना प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा उनके ग्रह के इशारे बताते हैं। और निश्चित रूप से ये लाभ उन्हें मिलेगा आपके मंगल की दशा में। और मंगल कई मकान, कई प्रॉपर्टी, कई गाड़ियां दिलवाते हैं, जो उनके शुभ भाव में बैठे हैं, उच्च राशि के हैं। तो आपको उस समय तक आपका भाग्योदय होता हुआ अवश्य ही दिखने लगेगा, ऐसा हमारे जो आपके ग्रह दशा है, वैदिक कुंडली, वो इशारा कर रही है दीपक कपूर जी। अब ये तो थे हमारे आखिरी कॉलर इस कार्यक्रम के। हम हमारे भक्तों को बताना चाहेंगे कि हम हमारे भक्तों के लिए वार्षिक राशिफल तैयार करवा रहे हैं, और लगभग तैयार हो चुके हैं आधे से ज़्यादा। और हम 24 दिसंबर के बाद से वार्षिक राशिफल हमारी साइट पर लेना आरंभ करेंगे। तो आप अपनी जो साइट है, अगर आप हमारे पेज पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर देंगे, तो आपको जैसे ही हमारे राशिफल मिलते हैं वैसे आपको सामने आने लगेंगे। और हम काफ़ी मेहनत के बाद एक एक बिंदु पर विचार करके ये तैयार करवा रहे हैं कि 2021 आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी खुशहाली लेकर आएगा, वो कौन सी दशाएं लेकर आएगा, जिसके कारण आपका भविष्य उज्जवल हो सके। अब हम हमारी वाणी को यहीं विराम देते हैं, और अगली मुलाकात के बाद हम आप फिर मिलेंगे। जय महाकाल।